गुड मॉर्निंग क्लास 10। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और आज के इस घड़ी में मैं याद कर रहा हूँ बीते हुए उस पल को जब हम लोग सभी मिलकर इस पावन दिन में और इस यादगार लम्हों में हम लोग और इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश करते थे। और हम लोग सभी शिक्षक और सभी छात्र मिलकर, हम लोग छात्र छात्राएं मिलकर, हम लोग सभी ज़बरदस्त तैयारियां किया करते थे। और एक छुट्टियों के पहले और या तो होमरूम पीरियड में एक ज़बरदस्त भीड़ हुआ करती थी और हम लोग सब मिलकर इस गाने की प्रैक्टिस किया करते थे। चलिए, वो वक्त भी आएगा। बहरहाल मैं आज आपको एक गज़ल सिखा रहा हूँ। इस गज़ल के शायर हैं दुष्यंत कुमार जी, और ये एक मैसेज है कहीं ना कहीं। बड़ा ही खूबसूरत गज़ल है। मैं इस गज़ल को आपको गा के सुनाता हूँ और कैसे बजा कर सीखेंगे ये भी बताता हूँ। गज़ल के बोल हैं, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दूहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। चलिए सुनते हैं इस गज़ल को। झुक के बोझ से दूरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुक के बोझ से दूरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुक के बोझ से दूहरा हुआ होगा। इस गजल के साथ ही मैं सबसे पहले एक चीज बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। दुष्यंत कुमार जी हिंदुस्तान के ऐसे पहले शायर जिन्होंने गज़लों में हिंदी भाषाओं में गज़लों को लिखने की शुरुआत की। यूँ गज़ल अरबी, फ़ारसी, उर्दू इन मुख्यतः भाषाओं में हुआ करती थी, लेकिन ये पहला दौर था जब दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी भाषाओं में गज़ल लिखने की शुरुआत की। दूसरी बात कि ये वो गज़ल थी जिसमें पहली बार सौंदर्य, खूबसूरती, शराब, सबाब इनकी तारीफ़ के बजाय लोगों के हालात और लोगों की ज़िंदगी को जोड़कर अपने शब्दों में पिरोया। यूँ कहें कि हकीकत की शब्दों का, आम जिंदगी के हकीकत का बयान अपने शब्दों में इन्होंने किया। जैसे कि जो पहला लाइन आपने भी सुना कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दूहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। कहने का मतलब शायर यहाँ ये कह रहा है कि एक आपने देखा होगा शायद किसी मजदूर को जो पीठ पर एक उम्र बोझ ढोता रहता है। वो बोझ सिर्फ सामान ही नहीं, जो हमें दिखाई पड़ता है कि पीठ पर सामान के बोझ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस बोझ के पीछे पारिवारिक जिम्मेदारी और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनको वहन करने के लिए, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए वो पीठ पर बोझ उठाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि उम्र के पड़ाव के बाद कि वो शरीर उनका झुक सा जाता है। तो वो शायर ने यहाँ पर तंज किया है, कमेंट्स किया है कि भाई मैं बोझ से, जिम्मेदारियों के बोझ से या सामान ढोते ढोते बोझ से ये दुर्बल, ये कमज़ोर शरीर झुककर दूहरा हो गया, मीन्स फोल्ड हो गया है, शरीर दोहरा हो गया है। और वो मजबूरियों में झुककर शरीर दोहरा हो गया है, ना कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। सरकार, व्यवस्था हमारे लिए बहुत कुछ करती है। वो चीज़ें हम तक आते आते
हम अनाउंसमेंट सुनते हैं, लेकिन हमारे तक आने आने आम जनता तक आते आते उसके पहले ही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों में बढ़ जाया करती हैं। तो ये शायर का कमेंट्स था, और ये आज के दौर की नहीं है, ये आज के दौर की कतई नहीं है। आज के दौर में बहुत बदलाव हुआ है। ये उन दिनों की बात है जब ये आपको 70 के दशक के आसपास में इन चीज़ों को लिखा गया था। चलिए उन बातों को छोड़ते हैं, मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दूरा हुआ होगा। अब इसको शुरुआत में जो हमने तान अलाप लिया, अब ये जो बजाना चाहेंगे इसे दानी दादा दानी दादा दानी दादा निप निप मग सनी सारे निदा पदम पदद पदम पदद सुना चुका हूं, अब इसके नोट्स। ये सारा जिस्म सारा सा सा पध सा शीशा सा सा पध, ये सारा जिस्म दादा झुक कर गगनीद बोझ से सनिध प प प ग सा बोझ से दूरा सारे ग हुआ होगा। गमद प म गमद प ग म हुआ होगा। क्लियर है? मैं सजदे सारे नीरे रे चाहिए में मैं सजदे में मैं सजदे में नहीं था। ममा गगरे नी रे रे आपको गरेगा पागर सा आपको धोखा हुआ धोखा हुआ होगा। ये सारा जिस्म, यहाँ हमने क्या किया, ये सारा जिस्म फर्स्ट था वो सा 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 पधा, अभी है ये सारा जिस्म सा सा नी नी दा। लास्ट में से ये सारा जिस्म, इसका बता चुका हूं, झुक कर बोझ से पगर सा दूरा सारेगा हुआ हो गमर निदा का सदा निजनी पमा। ठीक है, अंतर
जाती है कई नदियाँ। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ। यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दूरा हुआ होगा। सेकेंड अंतरे को, फर्स्ट अंतरे को हम किस तरह से गाएंगे इसके नोट्स बताता हूँ। यहाँ तक आते मम मम मनी दपदम मम पनी दपदम। यहाँ तक आते आते मम सरग आते सूख जाती ग ग ग है ग ग ग प कई नदियाँ ग पद नि ध म। ठीक है। यहाँ तक आते आते मम पनि ध प म म सर ग ग ग प ग पद नि ध म कई नदियाँ। सेकेंड। यहाँ तक स स रे स आते आते स स रे स ध प। यहाँ तक आते आते स स रे स स ध म प ध नि स स ध म प ध नि आते। क्लियर है। सूख जाती है नी 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 रे गर सा कई नदियाँ। रे सा ध म प म ध रे सा ध म ध कई नदियाँ। क्लियर है। मुझे मालूम है सा 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 प ध मालूम है पानी कहाँ ध स नि ध प प पानी कहाँ ध नि ध स नि ध प प कहाँ प ग रे सा कहाँ प ग रे सा ठहरा सरे ग हुआ होगा ग म ध प म म। दूसरा अंतरा और तीसरा अंतरा मैं ये दोनों एक साथ गा के ही आपको बताता हूँ, फिर उसके नोट्स मैं आपको बता दूंगा। ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दूरा हुआ होगा।
इसके नोट्स, यहाँ तो सिर्फ सा सा रे सा नी रे रे रे, यहाँ तो सिर्फ सा सा रे सा नी रे, सिर्फ यहाँ तो सिर्फ यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग रहते हैं। गूंगे और रे रे सा पा गा, यहाँ तो सिर्फ सा सा रे सा नी रे, गूंगे और रे रे सा पा गा, बहरे लोग सा गा गा सा गा पा गा सा गा प नी धा 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 नी धा सा धा प म। यहाँ तो सिर्फ गूंगे और रे रे सा पा गा, बहरे लोग गा सा गा प नी रहते हैं, नी दा 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 नी दा रहते हैं, सदा प म रहते हैं। क्लियर है? सेकंड, यहाँ तो सा सा रे सा सिर्फ गूंगे और सा सा रे सा रे सा धा म प ध नी, बहरे लोग रहते हैं, नी रे सा रे सा धा म ध, लोग रहते हैं। खुदा जाने जो पहले अंतरे में, जो पहले मुखड़े में था, ला ला ला, ये सारा जिस्म सेम वही है। खुदा जाने सा 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 प ध, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। खुदा जाने यहाँ पर किस तरह जलसा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था। तो इसका खुदा जाने ये कर सकते हैं, सा 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 नी नी धा, खुदा जाने यहाँ पर धा धा नी धा किस सा नी धा प तरह प ग रे सा जलसा सा रे गा हुआ होगा, गा म ध प म म। मैं सजदे में मम गम सा मम गम रे ग सा मम गम रे ग रे सा नी रे, मैं सजदे में मम गम रे ग रे सा नी रे नी रे। क्लियर है? तीसरा अंतर, गज़ब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, गज़ब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, गज़ब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, या गज़ब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, वो सब के सब परेशान हैं
वहाँ पे क्या हुआ होगा। बड़ा खूबसूरत शायर ने कहा है कि गजब है कि लोग अपनी मौत की आहट नहीं समझते, खुद के साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, हम उसके लिए बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। फिक्र इस बात की है कि वहाँ क्या हो रहा है, किसी और के साथ क्या हो रहा है, हम उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमको क्या, हमारे साथ क्या होना चाहिए, हम इसके लिए बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है। तो बड़ा अच्छा खूबसूरत शायर ने कहा है कि गजब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते, वो सब के सब परेशान हैं, वहाँ पे क्या हुआ होगा। तो ये जो चेंज ओवर है तीसरे अंतरे में भी, वो थोड़ा सा बता दो। गजब सदमा ये है नीरव मगरे, गजब ये है सदमा नीरव मगरे, गजब ये है कि अपनी मरे सनी सरेगा, अपनी मौत की गगन आहट गपनी, आहट नहीं सुनते, नीर सनी रे सनी दा नहीं सुनते। सेकंड जो चेंज था, गजब ये है सा मगरे, गजब ये है कि अपनी मौत की मरे सनी रे, आहट गगरे नहीं सुनते, नहीं रे रे नहीं सुनते रे सदमा। फिर वो सब के सब सजा सदा सजा सपदा, वो सब के सब परेशान है, वहाँ पे क्या हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं आपको धोखा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुक के बोझ से मेरा हुआ होगा। कहीं कुछ दिक्कतदारी महसूस हो तो मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, और बाकी इन पे बताई जा चुकी है। आप मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि इसे सुनकर आप तैयार करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, हम आप सबसे विदा लेते हैं और आपके अच्छे दिनों की शुभकामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।